छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावों के बाद इस साल के आखिरी में नगरीय निकाय चुनाव भी होने वाला है, जिसमें चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में सांसद प्रत्याशियों के साथ साथ महापौर पद के दावेदारों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, क्योंकि इस बार नियमों में बदलाव करते हुए महापौर और पालिका अध्यक्ष का चुनाव पहले की तरह सीधे जनता से करवाने की पूरी संभावना है। इस बारे में प्रदेश के डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने भी इसकी ओर साफ तौर पर इशारा भी कर दिया है। 14 मई को रायपुर में मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या नगरीय निकाय में अप्रत्यक्ष प्रणाली को बदला जाएगा, इस सवाल के जवाब में साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद नगरीय निकाय चुनाव कैसे हो, इस पर निर्णय करेंगे। सभी एंगल पर विचार करने के बाद ही इस पर फैसला लेंगे। हमारी सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। दरअसल 5 साल पहले तक छत्तीसगढ़ में जनता ही पार्षदों के साथ मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करती थी, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। उन्होंने जनता से हक छीनकर पार्षदों को दे दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब रायपुर से तरुण चटर्जी, भिलाई से नीता लोधी और दुर्ग से सरोज पांडे पहली महापौर चुनी गई थी। लेकिन 19 साल बाद 2018 में जैसे ही भूपेश बघेल सरकार बनी, पुराने नियमों को फेरबदल कर दिया गया, जिसका सीधा फायदा पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हुआ, जहां आज तक लगभग सभी नगर निगमों में कांग्रेस के ही महापौर है। ऐसे ही हालात नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत में है। बदले हुए नियमों के बाद शहर सरकार के मुखिया का चुनाव आम जनता नहीं कर सकती, बल्कि पार्षदों की संख्या के दम पर महापौर की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय होता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के समय महापौर और पार्षद का चुनाव मतपत्र से हुआ था, जबकि भाजपा शासन के समय ईवीएम से चुनाव होते थे। बिगुल न्यूज को भाजपा से जुड़े बेहद ही उच्च विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि एक बार फिर इन नियमों में बदलाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर इसे लेकर सलाह ली जा रही है, जिस पर 1-2 महीने में ही फैसला हो सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत है। इनमें अधिकांश निकायों में चुनाव होने हैं। हालांकि दिसंबर में 10 नगर निगमों में ही चुनाव होगा। नगर निगम बिरगा, भिलाई, चरोदा और नगर निगम रिसाली में 2025 में चुनाव होंगे। खास बात यह है कि पिछली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। इस बार भाजपा को इन निगमों में चुनाव जीतने की चुनौती होगी, जबकि कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा सरकार आधे से ज्यादा निगम आयोग और मंडलों के लिए लाल बत्ती का बंटवारा कर सकती है, जबकि शेष बचे हुए स्थानों पर नगरीय निकाय चुनाव के बाद फैसला लिया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लाल बत्ती के कुछ दावेदार महापौर का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। ऐसे में जिन्हें महापौर का टिकट नहीं मिल पाएगा, उन्हें संतुष्ट करने के लिए लाल बत्ती दी जा सकती है। राजनीति का तकाजा भी यही कहता है कि निकाय चुनाव से पहले लाल बत्ती को लेकर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह के असंतोष को हर हाल में टाला जाए। बिगुल न्यूज के लिए पवन केसवानी की रिपोर्ट।